विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु मूल पत्र हुआ जारी। दरभंगा में शिक्षकों को मिलेगी वास्तविक पदोन्नति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयां। साथ ही साथ दोस्तों, मैं 2 दिनों से आपके बीच उपस्थित नहीं था, व्यक्तिगत कारणों से, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आइए दोस्तों, बड़ी खबर से हम आप सभी को रूबरू कराते हैं कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु एक मूल पत्र जारी कर दिया गया है। और एक ऐसा पत्र है जो राज्य के द्वारा जारी किया गया पत्र के ही आलोक में जारी कर दिया गया है और इसके आधार पर अव्वल दर्जा प्राप्त कर लिया है बिहार के वो दरभंगा जिला ने। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सा पत्र है और वास्तविक पदोन्नति शिक्षकों को दरभंगा जिले में मिलने शुरू होगी और संभवतः इसके बाद ही इसका अनुसरण अगर पूरे बिहार में होता है तो विशिष्ट शिक्षक वास्तविक पदोन्नति से आच्छादित हो जाएंगे। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आपको मालूम है कि 22 नवंबर 2025 को ही पत्र जारी किया गया था 4207, और वह पत्र भी आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर है। दरअसल यह पत्र आखिर है क्या, तो इस पर गौर करने वाली बात यह है कि यह वही पत्र है जिसके आधार पर बिहार के विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों को प्रोन्नति देने का प्रावधान किया गया था। इस पत्र में ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था और आप भी इससे रूबरू हो गई होंगे कि यहाँ पर जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर विद्यालय अध्यापक हैं वर्तमान में, और उन्होंने पूर्व में ही स्थानीय निकाय के रूप में अपनी सहयोग की है, अपनी भूमिका निभाई है, यानी उनकी सेवाओं की गिनती इनके प्रोन्नति के रूप में की जाएगी। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक जो 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको पदोन्नति मिल जाएगी 6 to 8 के शिक्षक के रूप में, और उसके बाद जो 9th और 10th के शिक्षक हैं उन्हें प्रोन्नति मिल जाएगी 11th और 12 के शिक्षक के रूप में। और स्पष्ट कर दिया गया कि इस तरह से ये प्रोन्नति में इनके द्वारा पूर्व में किया गया वो सारा कार्य इसमें गणना की जा सकेगी, यानी उनकी सेवाओं की गिनती की जा सकेगी प्रोन्नति के क्रम में। उसके बाद जस्ट ही शिक्षकों की ओर से यह सवाल उठाया गया था कि सिर्फ 2 कोटि के शिक्षकों को दे दिया गया प्रोन्नति के लिए, लेकिन आखिर जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उन्हें भी तो प्रोन्नति मिलना है, और जो भी 11th और 12 के शिक्षक हैं उन्हें भी प्रोन्नति मिलना है। तो दोस्तों, इसमें बाद में चलकर यह संशोधित पत्र जारी कर दिया गया कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उन्हें भी यह पदोन्नति जरूर मिलेगी, और उसके लिए भी यह निर्धारित कर दिया गया कि उनके पूर्व की सेवाओं की गिनती की जा सकेगी और वो वरीय स्नातक के शिक्षक कहलाएंगे। 11th और 12 के शिक्षक होंगे उन्हें भी प्रोन्नति का रास्ता साफ मिलेगा, उनको यह अवसर मिल सकेगा और वो वरीय स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक कहलाएंगे। तो इस आधार पर दोनों ही कोटि के शिक्षकों को लाभ मिल गया, यानी प्राथमिक के शिक्षक जितने भी होंगे 1 to 5 और 6 to 8, और माध्यमिक के शिक्षक 9th 10th एवं 11th 12 होंगे, उन्हें भी प्रोन्नति का रास्ता मिल गया। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर देख लिया जाए कि ये जो पत्र जारी किया गया 4207, वह पत्र विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में जारी किया गया है, और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में ही इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि कोई भी प्रोन्नति अगर हो तो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। इसके बाद ही शिक्षकों को यह प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा। चाहे 1 to 5 के शिक्षकों को अगर 6 to 8 में जाना है तो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए, और 6 to 8 के शिक्षक अगर वरीय स्नातक शिक्षक में जाना चाहते हैं तो उन्हें भी 8 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा फायदा यानी सेवा निरंतरता का लाभ दे दिया गया कि उनके द्वारा पूर्व में जो भी सेवा की गई है प्रशिक्षित के रूप में उनकी गिनती की जा सकेगी। तो दोस्तों, उसी पत्र के हवाला देकर आखिर तमाम जिलों के स्तर से पत्र जारी किया जाना चाहिए था, और स्पष्ट रूप से पत्र जारी नहीं किया गया था। आप देखेंगे तो सबसे पहले जो पत्र जारी किया गया था भभुआ कैमूर जिला के स्तर से, वहां स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति का प्रावधान किया गया। वहां स्थानीय निकाय के शिक्षकों के प्रोन्नति हेतु
पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन उसी पत्र में विशिष्ट शिक्षकों के लिए भी प्रोन्नति के लिए बातें कह दी गई कि इन्हें भी हम प्रोन्नति देंगे, यानी 12 वर्षों की सेवा के उपरांत देंगे। उसके बाद आइए, समस्तीपुर जिला ने पत्र निकाला तो वो कुछ और भी नहीं निकाला। समस्तीपुर जिला के स्तर से सिर्फ 4207 पत्र पर प्रतिलिपि लगाकर भेज दिया गया। तो प्रतिलिपि का मतलब ही होता है कि उस पत्र, यानी जो पत्र 4207 है वह हूबहू लागू किया जा सकेगा समस्तीपुर जिला के स्तर से, परंतु यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। यहाँ शिक्षकों को अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा कि आखिर हमें कितने वर्षों के सेवा के उपरांत यह प्रोन्नति मिल सकेगी, क्योंकि समस्तीपुर जिला के स्तर से स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति हेतु पत्र जारी किया जा चुका है। अब आइए दोस्तों, मधुबनी जिला के स्तर से पत्र जारी किया गया। वहां भी पत्र नियोजित शिक्षकों के लिए जारी किया गया था, लेकिन उसी में इस बात का प्रावधान कर दिया गया कि विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक होंगे, उन्हें भी प्रोन्नति का यह लाभ मिलेगा। लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि आखिर कितने दिनों की सेवा के उपरांत, यानी उनके प्रोन्नति में कितने दिनों की गिनती की जा सकेगी, कितने वर्षों की सेवाओं की गणना की जा सकेगी। भले अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि शिक्षकों को कई वर्षों से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला था। लगभग 20 वर्ष से शिक्षक कार्यरत है और एक भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, जिसके कारण अगर जिला स्तर से कोई भी पत्र जारी किया जाता है तो शिक्षक खुशियों में झूम उठते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे कम से कम मेरे बारे में जरूर सोचा गया है। जिसके कारण आखिर शिक्षक सोच नहीं पाते हैं कि मैं कौन से प्रोन्नति का हकदार हूँ और कौन सी मुझे प्रोन्नति मिलनी चाहिए जिसका मैं हकदार हूं। अब आइए दोस्तों, मैं पूरी तरह आश्वस्त आपको करता हूं कि दरभंगा जिला के स्तर से जो पत्र जारी किया गया 24 जनवरी 2026 को, वह वास्तविक पत्र जारी किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों के प्रोन्नति का मूल पत्र जारी किया गया है और दरभंगा जिला के शिक्षकों को वास्तविक पदोन्नति का लाभ इस पत्र के माध्यम से मिल सकेगा। क्या है वो आपके स्क्रीन पर है। दरअसल जो 4207 पत्र जारी किया गया है, उसी के आलोक में यह पत्र जारी कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को लिख दिया गया है कि आप अपने अपने प्रखंडाधीन वैसे विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापकों की वो सूची भेजे, और ताकि जिला स्तर पर उसकी कार्रवाई की जा सके। अब यहाँ पर दोस्तों देख लिया जाए कि आखिर प्रावधान क्या किया गया है। तो प्रावधान वही है, स्पष्ट रूप से इस पत्र में लिख दिया गया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में या फिर विद्यालय अध्यापक के जो शिक्षक हैं, 1 to 5 के शिक्षक हैं, उन्हें 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या फिर विद्यालय अध्यापक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी। 6 to 8 के शिक्षक हैं तो उन्हें वरीय स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी। 9th और 10th के शिक्षक हैं तो उन्हें 11th 12 के शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी, और 11th और 12 के शिक्षक हैं तो उन्हें वरीय स्नातकोत्तर शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दी जा सकेगी, जो स्वस्थानिक प्रोन्नति कहलाएगी। स्वस्थानिक प्रोन्नति का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी जो जिस पद पर है उसी पद पर रह जाएंगे, लेकिन उन्हें वेतन मिलना शुरू हो जाएगा वही उच्चतर योग्यताधारी का वो मूल वेतन। यही अर्थ होता है और इस पत्र में इसी बात की चर्चा की गई है। तो इस पत्र के अनुसार दरभंगा जिले के जितने भी शिक्षक हैं 1 to 5 के शिक्षक, जिन्होंने 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है प्रशिक्षित के रूप में, यही मूल बातें हैं दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत 8 वर्षों के सेवाओं की गणना की गई है। 8 वर्षों की सेवाओं का प्रावधान करते हुए जिन्होंने प्रशिक्षित के रूप में 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, वह 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। उसके बाद जो 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है स्नातक ग्रेड के शिक्षक, वो बन जाएंगे वरीय स्नातक शिक्षक। उसके बाद जो 8 अन्य माध्यमिक के लिए जो प्रावधान किया गया होगा दोस्तों, वहाँ भी है 8 वर्षों के लिए ही है। तो 9th और 10th के जो शिक्षक होंगे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए होंगे तो उन्हें भी मिल सकेगा 11th 12th शिक्षक का दर्जा, और जो 8 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए होंगे 11th 12th के शिक्षक, वो बन जाएंगे वरीय स्नातकोत्तर शिक्षक। स्वस्थानिक प्रोन्नति। अब आइए यहाँ पर इस तरह से प्रावधान कर दिया गया, तो कौन कौन से शिक्षक आ जाएंगे इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। तो जितने भी अभी तक शिक्षक हैं वर्ष 2022 बैच वाले को छोड़कर
विशिष्ट शिक्षक के रूप में, वो सभी के सभी शिक्षकों ने 8 वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है। क्योंकि अंतिम बहाली वर्ष 2014 में हुई थी, 12 की बहाली 2014 में हुई थी, और उससे पहले तो जान लिया जाए कि वर्ष 2006 से ही बहालियां होती आ रही है, तो इन शिक्षकों का भी होना है। तो 8 वर्षों की सेवा जो शिक्षक प्रशिक्षित के रूप में वर्ष 2006 में बहाल हुए थे, उनके 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि यानी वर्ष 2014 माना जा सकेगा। स्पष्ट रूप से जान लिया जाए दोस्तों, वो वर्ष 2014 माना जा सकेगा। उस वक्त के अनुसार वो प्रोन्नत कहलाएंगे। उसके बाद जो अनट्रेंड में बहाल हुए थे और जिन्होंने वर्ष 2010 में प्रशिक्षित हो गए थे, तो उनके 8 वर्ष पूर्ण होने की तिथि यानी वर्ष 2018 से ही वो स्नातक ग्रेड का वेतनमान प्राप्त करना शुरू करेंगे। यही स्पष्ट यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट यही कहता है। अब दोस्तों यहाँ पर 2022 बैच के जो भी शिक्षक होंगे वो प्रोन्नति के हकदार नहीं होंगे। वर्ष 2014 के जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक होंगे उन्हें ही यह प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा, वही आखिर वरीय स्नातक शिक्षक कहलाएंगे। तो वर्ष 2014 में जो शिक्षक बहाल हुए थे उनका अगर 8 वर्ष पूर्ण हो जाता है तो गौर करने वाली बात है वर्ष 2022, वो वर्ष 2022 में वरीय स्नातक शिक्षक बन गए, वहाँ से उनका वेतन में अंतर हो सकेगा। विशिष्ट शिक्षक वाला वेतन उनको अब वर्तमान में मिलना शुरू होगा और उस समय से वह गिनती की जा सकेगी। क्योंकि प्रावधान, आप देखिए वेतनमान में अंतर क्या होगा, तो इससे पहले जो नियोजित का वेतनमान था उसमें वरीय स्नातक और वरीय स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए बेसिक पे की व्यवस्था नहीं की गई थी, लेकिन विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 4 कोटि के शिक्षकों के लिए बेसिक पे का निर्धारण किया गया है। तो इस आधार पर जो वर्तमान में वेतनमान लागू होंगे, बेसिक पे लागू होंगे, वह विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार ही लागू होंगे। लेकिन मैं बता देना चाहूँगा कि उस वक्त जो शिक्षक आखिर सेवाएं दी है तो उनको उस अवधि का भी एरियर का भुगतान होगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच फंस चुका है कि उस वक्त यानी वर्ष 2010 से 20 से लेकर अगर 1 जनवरी 2025 से पहले की बात किया जाता है तो उस बीच के अवधि के एरियर का भुगतान कौन करेगा? क्योंकि शिक्षक आखिर नियोजित थे तो स्थानीय निकाय के रूप में जिला स्तर से अलग से डिमांड की जा सकेगी। अब दूसरी बड़ी बात है कि ट्रेजरी के माध्यम से पेमेंट 1 जनवरी 25 के बाद शुरू हुई, तो यहाँ पर ये बात स्वाभाविक है कि बीच का जो एरियर होगा, 1 जनवरी का जो एरियर होगा, 1 जनवरी से लेकर वर्तमान 1 जनवरी 26 तक, उसका ट्रेजरी से तो पेमेंट निश्चित रूप से होगा, लेकिन 20 की अवधि का एरियर का भुगतान किस आधार पर होगा? अब आइए यहाँ पर कि वो तो जिला स्तरीय पदाधिकारी राज्य से मांगेंगे, इसके आलोक में मार्गदर्शन मांगेंगे, तब स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट हो जाने की बात है कि अब 2022 वाले और अन्य शिक्षक हैं, तो यहाँ पर पूर्व के जो शिक्षक हैं 8 वर्षों के सेवा के उपरांत 8 वर्ष से जो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 2018 में अगर उनका वो 8 वर्ष पूरा हो चुका तो फिर 26 में वो शिक्षक वरीय स्नातक शिक्षक के हकदार हो जाएंगे। ये फायदे होंगे। तो इस आधार पर जिस वक्त वरीय स्नातक शिक्षक की प्रोन्नति का प्रावधान होगा, अगले वर्ष बता दिया जाता है, अगले वर्ष जिस वक्त वरीय स्नातक शिक्षक के रूप में प्रोन्नति देने की बातें आएगी तो शिक्षक 2026 में ही ये प्रोन्नति का लाभ प्राप्त करना शुरू हो कर देंगे। जो शिक्षक 1 to 5 के शिक्षक अभी स्नातक ग्रेड का यह प्रोन्नति पाएंगे। तो ये बड़ी सुंदर रूप से हम कह दिया जाए तो पत्र जारी किया गया है और बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है कि शिक्षकों को प्रोन्नति के बाद तुरंत ही प्रोन्नति प्राप्त करने का अवसर मिल जा सकेगा। तो दोस्तों इस तरह से मेरा कहना है कि अगर तमाम जिलों के स्तर से पत्र जारी किए जाते हैं तो काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे शिक्षकों के हितों के लिए और शिक्षक इससे लाभान्वित हो सकेंगे। यही है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।